नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल यानी पढ़ा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए एक बिगेस्ट अपडेट लेके आ गया हूं। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे इस समय बिल्कुल उन पे मेहरबान है और रेलवे की एक बड़ी भर्ती के साथ, एक बड़े अपडेट के साथ मैं आप सबके समक्ष पुनः फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि रेलवे में कौन सी लेटेस्ट ऐसी भर्ती आई है। तो आप सबको पता होगा, नोटिफिकेशन आपको मिल चुका होगा। लोको पायलट की भर्ती फिर से रेलवे के द्वारा क्या किया गया है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जारी कर दिया गया है। अर्थात आपको ये बता दें कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया, जैसा कि आप सबको पता है, एक नोटिफिकेशन पहले आया था और दूसरा नोटिफिकेशन फिर से आ गया है। जबकि मेंस का एग्जाम अभी पहले नोटिफिकेशन का बाकी है, दूसरा वाला अभी आपका आने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो आरआरबी की भर्ती आई है, यानी जो लोको पायलट की भर्ती आई है, उसमें क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, फॉर्म को कैसे भरना है, योग्यता क्या है, साइट क्या है, साथ ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन क्या आपका इस बार परीक्षा में किस प्रकार के पैटर्न का परिवर्तन किया गया है। तो चलिए, बिल्कुल अभी हम सारी चीजों को शुरू करते हैं और एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कितनी भर्ती है, कितने पोस्ट है और कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पे छात्रों के लिए आवश्यक है। तो आरआरबी एलपी भर्ती 2025 रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आधिकारिक तौर पर सीईएन नंबर आपका 025 के तहत आरआरबी आपका एएलपी भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसमें सहायक लोको पायलट के प्रतिष्ठित पद के लिए 9,970 रिक्तियों की घोषणा की गई है। यानी कुल 9,970 रिक्तियां, यानी इतने पद जो है आपके लिए खाली किए गए हैं। साथ ही अगर बात किया जाए तो भर्ती अभियान, प्रतिस्पर्धी वेतन, कैरियर ग्रोथ के साथ एक सुरक्षित और सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो रेलवे में तमाम भर्ती आपके पास आ रही है इस समय। अभी ग्रुप डी का फॉर्म आया हुआ था, साथ ही लोको पायलट का जो फॉर्म था वो पहले आया हुआ था। फिर से एक बार नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ चुका है। अब आपको बताते हैं कि सहायक लोको पायलट जो है उसके बनने का क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा हो सकता है। तो पहले तो आपको बता दें, अगर इस पद की बात करें तो आकर्षक वेतन जो है आपका 19,900 से लेके 63,200, यानी इतना जो है आपका वेतन होने वाला है। नौकरी की सुरक्षा की बात करें तो भारतीय रेलवे की नौकरियां जो होता है वो बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती हैं। कैरियर समृद्धि की बात करें तो लोको पायलट वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर आदि जैसे उच्च पदों के लिए उन्नति करता है। साथ ही प्रतिष्ठा भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगठन में से एक है, जहां की प्रतिदिन लाखों नागरिकों का ये रेलवे जो है आपका बोर्ड सहायता करता है। साथ ही पूरे भर्ती प्रक्रिया को जानते हैं कि क्या है विवरण प्रणाली, कैसे किया जाएगा भर्ती को पूरा, क्या क्या किया गया है, आपका महत्वपूर्ण बदलाव, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 की मुख्य विशेषता ये है कि आरआरबी एएलपी भर्ती अभियान का त्वरित विवरण इस प्रकार है। पहला, संगठन आपको पता ही है, रेलवे भर्ती बोर्ड। पद का नाम करें तो सहायक लोको पायलट। कुल रिक्तियों की बात करें तो 9,970। अगर विज्ञापन संख्या की बात करें तो सीईएन आपका जो है वो 1/2020। आवेदन प्रारंभ तिथि 12 अप्रैल से ये जो है आपका फॉर्म आ चुका है, अर्थात 12 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 11 मई जो है वो आपकी अंतिम तिथि है। तो ऐसे ही आप एजुकेशनल न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पढ़ा ऐप यूट्यूब चैनल जो आपको एजुकेशनल अपडेट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कराता है। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। साथ ही जो भी नए फॉर्म और नए न्यूज अपडेट्स आते हैं एजुकेशनल, वो आप तक हमारी संस्था सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करती है। साथ ही शिक्षा की आवश्यकता की बात करें
तो मैट्रिकुलेशन के साथ आईआईटी या डिप्लोमा समकक्ष आपका होना चाहिए, यानी आप जो है 12 के बाद आपका क्या होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए। चयन का तरीका बात करा जाए तो सीबीटी 1 और 2 यानी प्री और मेंस यानी 2 स्टेप में आपकी जो है वो भर्ती कंप्लीट की जाएगी। पहले चरण की अगर बात किया जाए, सीबीटी दस्तावेज सत्यापन मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ये बात का चीज है। आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2025 तक ये पूरा समय जो है निर्धारित किया गया है। सामान्य ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30 वर्ष, ओबीसी की बात करें तो 33 वर्ष, यही अगर एससी एसटी की बात करें तो उनको आयु में लगभग 35 वर्ष की क्या दी गई है, छूट गई है इस तरीके के परीक्षा में। अब शैक्षणिक योग्यता पे डिस्कस करते हैं कि क्या होगी शैक्षणिक योग्यता और किस तरीके आपको किस तरीके से भरना है फॉर्म, कौन कौन से चाहिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, उन सारी चीजों पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव इस एग्जाम में किया गया है। अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए, तो भाई आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर कोई भी, चाहे मैकेनिकल से डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, जैसे विषयों में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो A1 मेडिकल मानक पूरा करना होगा और जिसमें ऑपरेशन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृष्टि, शारीरिक फिटनेस और सामान्य स्वास्थ्य के मानदंड शामिल होंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरा करने का क्या क्या चरण है। तो आप सबको पता है कि सरकारी रिजल्ट पे भी ये पूरा का पूरा फॉर्म आ चुका है। जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको बताए गए हैं, अगर आप कास्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका लेटेस्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, फोटो और इसके साथ साथ आईडी, सिग्नेचर, जो भी चीजें हैं सारी चीजें आपको जो अमूमन फॉर्म में आवश्यक होता है वो सारी चीजों को आपको इसमें शामिल करना है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो जैसे सरकारी रिजल्ट तो हमने आपको बता ही दिया, साथ ही अगर चाहे आप तो यहाँ पे आप rrbmumbai.gov.in पे जाके भर सकते हैं या rrbkolkata.gov.in पे भर सकते हैं, जिस जोन से चाहे आप उसको भर सकते हैं। साथ ही अगर लिंक की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया कि सरकारी रिजल्ट पे भी इसका फॉर्म आ चुका है। अब जैसे कि बुनियादी विवरण की बात करते हैं कि क्या क्या विवरण है, कौन कौन सी चीजें आप सबके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसे बुनियादी विवरण दर्ज होंगे। आपको एक आईडी पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसके बाद लॉगिन करके शैक्षणिक योग्यता और जोन और प्राथमिकताएं क्या है सबमिट कर सकते हैं। साथ ही दस्तावेज की अगर बात की जाए बेटा, तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए क्या है अनिवार्य रूप में आपका फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, श्रेणी प्रमाण पत्र, ये सब क्या है आपका लागू होगा। शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए है। फॉर्म अगर महिलाओं की बात की जाए, एससी एसटी दिव्यांग और महिलाओं का तो 250 ये है आपका। ऐसे पूरे दस्तावेज को सारी चीजों को भरने के बाद आप क्या करेंगे, आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है, कैसे टेस्ट होगा, क्या सिलेबस है, क्या चीजें हैं। तो अगर चरण 1 की बात की जाए तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट आपका प्रारंभिक है, अवधि जो है आपका 60 मिनट है और साथ ही अगर दिव्यांग जनों के लिए बात किया जाए तो 80 मिनट है। प्रश्न की संख्या कुल कितना है, 75 है, जिसमें सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ और साइंस, इतने सारे आपके सिलेबस है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सामान्य आपका जागरूकता यानी सामान्य ज्ञान है, उसके बाद रीजनिंग है, गणित है और विज्ञान है। निगेटिव मार्क्स जो है आपका है 1/3 जो रखा गया है। और दूसरे चरण में देखा जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग हेतु 60 आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। दूसरे अगर सीबीटी की बात करें यानी मुख्य परीक्षा की बात करें, मेंस की बात करें, तो इसमें क्या करना है,
जो है 90 मिनट का ये क्वेश्चन होगा। तकनीकी विशेषता तर्क गणित पर ये ध्यान जो है केंद्रित होगा, तथा दूसरे में 60 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें विशिष्ट व्यापार या अनुशासन के लिए प्रासंगिक है। वेटेज की बात करें तो पार्ट ए के परिणाम अंतिम मेरिट सूची में योगदान करते हैं, यानी अगर पहले वाले पार्ट में आप अच्छा नंबर पाते हैं तो दूसरे वाले में जो क्या मिलेगा, आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। वही भाग बी की बात करें तो भाग बी में अर्थ प्रकृति का है। अब तीसरे की बात करें, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। कंप्यूटर आधारित योग्यता की अगर बात करें तो भाई देखिए, सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए स्मृति, तर्क, एकाग्रता, मनोगतिशीलता, कौशलता, क्षमताओं का आकलन करना, ये सब आपका योग्यता अंक की बात करें। प्रत्येक परीक्षण पैरामीटर में कम से कम 42 अंक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षा का पैटर्न है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अंक शास्त्र से कि देखिए, अगर देखा जाए अब यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस बता देते हैं कि मैथ से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आएंगी, रीजनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आएंगी। मैथ की अगर बात किया जाए तो प्रतिशत, समय और दूरी, बीजगणित और ज्यामिति, यानी कुल इतने से हैं। यही अगर बात किया जाए रीजनिंग का तो कुछ है नहीं इसमें। आपका क्या है, डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन होते हैं आपका, जैसे न्याय वाक्य, डेटा व्याख्या, कोडिंग और डिकोडिंग। यही साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान की मूल बातें जो क्लास 10 तक रिलेटेड है। इसके अलावा आपसे सांख्यिकी के भी प्रश्न, समसामयिक यानी जो करंट प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। अगर करंट की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार, खेल, राजनीति और घटनाक्रम। तो ये सिलेबस है आपका। फॉर्म के लिए अगर बात किया जाए तो 12 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, 11 मई तक इसको आप भर सकते हैं। तो ये आरआरबी का लोको पायलट का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें सारी चीजें आपको बता दी गई हैं कि किस तरीके से आपकी परीक्षा होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैटर्न में बदलाव की क्या बात की गई है। तो पैटर्न में क्या किया गया है, अब जैसे शिफ्ट वाइज जो एग्जाम्स होते थे वैसे ही कराने का पूरा है। नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ये भी आपका क्लियर है। साथ ही अब इस परीक्षा को और विश्वसनीय तरीके से कराया जाए ताकि परीक्षा होगा जिससे कि परिदृश्य जो है पारदर्शिता और बनी रहे। बात ये भी चल रहा है कि संपूर्ण परीक्षा जो है एआई सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत क्या की जाएंगी, संपन्न कराई जाएंगी। तो ये कुछ परिवर्तन देखने को इस परीक्षा में, अगली परीक्षा में मिल सकता है। तो आप ऐसे ही एजुकेशनल न्यूज जानने के लिए और न्यू अपडेट्स जानने के लिए और किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा समाचार हमारी संस्था आपको पहुंचा सके और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके। इसी के साथ यही तक आपको जानकारी देना था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।